जीवन के 5-4 काम ऐसे हैं जो बिना कपड़े के नहीं किए जाते। सतर्क सावधान रहिए। ऐसे काम है। कौन कौन से हैं? एक तो स्नान बिना वस्त्र के न करें, नहीं तो जितने पुण्य होंगे सब खत्म हो जाएंगे। यह नहीं कि बाथरूम में हमें कौन देख रहा है। नाभि के नीचे वस्त्र तो होना ही चाहिए, स्त्री पुरुष कोई भी हो। वैसे तो नियम यह है कि माताएं पूरे वस्त्र के सहित स्नान करें, पुरुषों के लिए अर्ध वस्त्र के साथ में वो स्नान करें। जब कोई बहुत बड़ा अपराध होता है तब पुरुष भी संपूर्ण वस्त्रों के सहित पानी में डुबकी लगा करके स्नान करता है। सार्वजनिक जगहों पर तो नारी को, मातृशक्ति को साड़ी, लहंगा, फरिया संपूर्ण वस्त्र के साथ ही स्नान करना चाहिए। जो हमने पढ़ा है वो हम बता रहे हैं। यदि कोई पुरुष विवस्त्र स्त्री को देख लेता है उसके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और यही नारी के लिए बताया गया है। तो हमारे ये ग्रंथ जो कहते हैं, हमें सलाह देते हैं, हमें वह बात माननी चाहिए। स्नान करते समय देह के ऊपर वस्त्र हो, दान देते समय शरीर के ऊपर वस्त्र हो, और यज्ञ करते समय शरीर के ऊपर वस्त्र हो, यात्रा करते समय शरीर के ऊपर वस्त्र हो, रात को शयन करते समय शरीर के ऊपर वस्त्र हो, और भोजन करते हुए भी शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। श्लोक बोल दूं, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। इस अर्धाली में श्लोक में कह दिया स्नान, दान, होम, गमन और भोजन। 5 जगह पर देह पर वस्त्र का होना जरूरी है, और यदि इस नियम का उल्लंघन किया है तो उस व्यक्ति को घोर पाप का अधिकारी कृत पाप भवेत, उसे एक भयंकर पाप का अपराधी उसे बनना पड़ता है। तो भगवान ने उलूकल को खींचा, 2 पुरुष उसमें से प्रकट हुए। उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति करी। परमात्मा ने कहा, आप हमसे क्या मांगना चाहते हो? आप बोल दो, वही हम तुमको दे देंगे। जो तुम मांगोगे वही तुम पाओगे। ये हमारा पक्का वायदा है। तो क्या बोले सुनिए, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, यही आप मांगना। इन्होंने मांगा, हस्तौच कर्म सुमन स्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम। भगवान कृपा कर दो, हमारी वाणी आपके नाम का कीर्तन करती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहें, हाथ सेवा करते रहें, हमारा मन मस्तिष्क दिल दिमाग आपके चरणों में लगा रहे, हमारा मस्तिष्क हमेशा संत गुरुजनों के चरणों में झुकता रहे। ये मांगे दे दो। तो भगवान क्या बोले मालूम है? छोटा सा बालक, नंद का छोटा सा बालक कितनी बड़ी बात बोल गया। श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान द्वारका पहुंच गए तब बोले। इस शब्द से पता लगता है कि नंद के घर में प्रकट होने वाला ये बालक क्या है। छोटा है बालक, अभी बिल्कुल घुटुअन चलते हैं भगवान, अभी तो खड़े भी नहीं हो पाते। और उस समय कुबेर के पुत्रों के सामने भगवान क्या बोले, यही तो कथा में, इन्हीं बातों से तो पता लगता है कि पूर्ण ब्रह्म है। श्री भगवान वाच, भगवान क्या बोले, साधूनाम समचेतानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनानो भवेद बंध पुंसो क्षणो सवितुर यथा। ये शब्द छोटा सा बालक बोला। क्या कहा उन्होंने? भगवान क्या बोले? वो बोले कि जिनकी बुद्धि समदर्शनी है, वो साधु की परिभाषा बताते हैं, जिनकी बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है। भगवान कहते हैं उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। क्या भगवान कहते हैं कि सूर्य के होने के बाद भी जिसकी आंखों में अंधेरा है तो दुर्भाग्य ही तो उसका है। इस देश में महात्मा हैं, महापुरुष जो कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं, और ऐसे साधुओं का सानिध्य बिना पाए हुए लोग जो अंधकार के कुएं में पड़े हैं वो भाग्यहीन हैं। ये भगवान कृष्ण की ये